हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 2.5 को करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या सोल्व करना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस। इसका मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे जिनके रूट्स कॉमन होंगे। दो इक्वेशंस होंगी जिनके रूट्स कॉमन होंगे। उन कॉमन रूट्स को हमने फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इन्होंने गिवन है कि fn(x) = 0 ये एक इक्वेशन है, fmx = 0 ये एक इक्वेशन है, और α1, α2, α3 ये इनके कॉमन रूट्स हैं। जो कॉमन रूट्स होंगे वो n और m से छोटे होंगे, इस इक्वेशन की डिग्री से छोटे होंगे। जैसे कि हमारे पास एक 3 डिग्री की इक्वेशन है, एक 4 डिग्री की है, तो जो कॉमन रूट होंगे उनके वो 3 और 4 से लेस होंगे। हमें यहाँ पे थ्योरम भी दी गई है इसके लिए। यदि इक्वल रूट्स हों तो हम क्या करेंगे, उसका एक तो हमें इक्वेशन गिवन है और हम सेकंड उसके डिटरमिनेंट को निकालेंगे, सेकंड उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे, फिर हम कॉमन रूट्स को निकालेंगे। वर्किंग रूल क्या है इन रूट्स को फाइंड आउट करने का, जैसे कि यही है f डेरिवेटिव x को निकालेंगे, हम HCF को निकालेंगे। HCF को क्यों निकालेंगे, क्योंकि HCF क्या होता है कि नहीं भी दो टर्म्स का कॉमन होता है, तो इक्वेशंस का जो कॉमन रूट्स निकालेंगे वो किसके इक्वल होंगे, उसके HCF के इक्वल होंगे। तो कॉमन रूट्स निकालने के लिए हमें जो भी दो इक्वेशंस गिवन होंगे हम उनका HCF निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स। यदि हमें 2 इक्वल रूट्स गिवन होंगे तो हम करेंगे, पहले तो fx = 0 हमें गिवन होगा, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर कंडीशन हो हमारे पास कि रूट्स 3 इक्वल हैं, तो अब यहाँ पे हम 2 टाइम्स उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 इक्वल रूट्स हैं तो हम पहले उस इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे उसका। और अगर 3 इक्वल रूट्स हैं तो उसमें हम 3 टाइम्स करेंगे। जैसे फर्स्ट तो इक्वेशन गिवन होगी ही, फिर 2 टाइम्स उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस को करते हैं, वहाँ से आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 है। 2.5 के क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको कम्प्लीटली सोल्व करना है। यहाँ पे कम्प्लीटली सोल्व का मतलब क्या कि कुछ रूट्स तो कॉमन आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं होंगे वे रूट्स भी हमने निकालने हैं। इन इक्वेशंस के कॉमन रूट्स हमने निकालने हैं, तो हम यहाँ पे इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें पढ़ चुके हैं पहले कि कॉमन जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम HCF निकालते हैं। HCF 2 टाइप से निकालते हैं हम, एक तो फैक्टर मेथड से निकालते हैं और एक डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से x⁴ + x³ - 20x² + 16x + 24 से इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल को हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आप इसका 10th क्लास में सीख चुके हैं, x⁴ है और यहाँ पे भी x⁴ है, तो हमने यहाँ पे इसके नीचे x⁴ लेके आना है, तो इसको हम 1 पे करेंगे। तो x⁴ की 1 के साथ मल्टीप्लाई x⁴, x³ की 1 के साथ x³ -20x² की -20x², 16x की 1 के साथ 16x और 24 की 1 के साथ 24। अब हम इनके सिंबल चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद x4 से x4 कैंसिल हो रहा है और इनको सोल्व किया तो आ रहा है 4x³ - 2x² - 66x + 108। अब हम इसको लेंगे डिविडेंड के रूप में और डिवीज़र हमारा जो ये रिमाइंडर आया है इस टर्म में ये हो जाएगा। अब HCF निकालने के डिवीज़न मेथड में ये सब सीख चुके, सेम हमने इन पोलिनोमियल पे ये अप्लाई करना है। यहाँ पे x⁴ गिवन है, लेकिन हम डिवाइड किससे करें, x³ से, तो इसका मतलब हम इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में ऐड होके तब वो x⁴ हो जाएगा। यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 4 है। हमें इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम इसको 1/4 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमारा क्वोशंट हो जाएगा x/4।
4x³ की x/4 से मल्टीप्लाई की तो x⁴ आ जाएगा। ऐसे ही इन सभी की करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे जहाँ से हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो 8/3 पे जाएगा। फिर ऐसे यहाँ से x³ कैंसिल हो जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, 11/3x² माइनस 55/3x प्लस 22। और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्वोशेंट हो जाएगा 9/22x। यहाँ से रिमाइंडर आया 4x² माइनस 20x प्लस 24। इससे हम अब इसको डिवाइड कर देंगे जैसे कि डिवीज़न मेथड में होता है। यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा डिवीज़र होता है वो क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है। तो यहाँ से HCF होगा 4x² माइनस 20x प्लस 24। इतना इसका HCF हो गया। तो इसको अगर 0 को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 3। इसका मतलब है कि ये 2 और 3 कॉमन रूट्स हैं इन दोनों इक्वेशन के। 2 और 3 फर्स्ट इक्वेशन के भी रूट हैं और सेकंड इक्वेशन के भी रूट हैं। अब हमने कॉमन रूट्स तो निकाल लिए, अब हमें सोल्व करना है इनको कम्प्लीटली। 2 रूट हमारे पास हैं, अदर 2 निकालने हैं। तो हम इनकी हेल्प से एक इक्वेशन बिल्ड करेंगे जो कि हो जाएगी x² माइनस 5x प्लस 6। वो फैक्टर होगा इन दोनों इक्वेशंस का क्योंकि ये इनके रूट हैं। और फिर हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। पहले हमने फर्स्ट को डिवाइड किया इससे, तो हमारे पास जो क्वोशेंट आया x² प्लस 10x प्लस 22, हमने उसका फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से -5 प्लस -√3। यहाँ से हमारे पास इसके 2 रूट्स आ गए, एक होगा -5 माइनस √3 और एक होगा -5 प्लस √3। ये 4 डिग्री की इक्वेशन थी तो इसके 4 ही रूट्स होंगे। 2 रूट्स तो ये हो गए जो इनके कॉमन थे और 2 रूट्स ये हो गए, तो इस इक्वेशन के रूट ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ऐसे ही सेकेंड की निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम x² माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे। वहाँ से जो क्वोशेंट हमारे पास आएगा, क्वोशेंट आ रहा है x² प्लस 6x प्लस 4, हम उसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -√5। 2 रूट्स वे थे और 2 रूट्स ये हैं। ये 4 डिग्री की थी तो इसके 4 ही रूट होंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन भी सोल्व हो गई। ये सवाल बहुत ईजी हैं बट लेंथी हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ में आने के बाद आप इनको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है। सेकंड सम भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट को किया है। यहाँ पे हमने कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे और जो भी HCF होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो HCF आ रहा है वो क्यूबिक पोलिनोमियल आ रहा है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो मैं इससे आगे का बता रही हूँ कि जो HCF है इसमें ये क्यूबिक पोलिनोमियल आ रहा है 2x³ प्लस x² माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बाय इंस्पेक्शन देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, 2 × 1 2 + 1 3 - 3 0 के इक्वल आ रहा है, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए 1 इसका एक रूट हो जाएगा। अब हमारे पास एक रूट आ गया और इसके 2 रूट और निकालने क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। अब हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे इस टर्म के 2 1 - 3। फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट एज इट इज़ रहता है, फिर 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 में ऐड कर दी, फिर 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई और -3 में ऐड कर दी। यहाँ पे जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है। आप इसको 2.1 में कर चुके हैं और फिर इसकी डिग्री क्या होगी, इससे 1 लेस होगी। इसकी डिग्री कितनी थी 3, तो इससे 1 लेस होगी तो ये हो जाएगी 2x² प्लस 3x। यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो एक x की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास और एक x की वैल्यू हो गई हमारे पास -3/2, 0 - 3/2 और एक 1 हमारे पास थी। अब हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट सम की तरह हमें ये 4 डिग्री की है, 3 रूट हमारे पास है तो हमें एक रूट और निकालना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2x³ प्लस x² माइनस 3x से, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। वहाँ से जो क्वोशेंट आएगा हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। क्वोशेंट आएगा 2x + 5, उसको हमने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की अदर वैल्यू आ गई, तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास हो गई इस इक्वेशन की। नेक्स्ट हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे 2x³ HCF से। यहाँ से जो क्वोशेंट होगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -5/3।
तो रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ये तो कॉमन रूट थे हमारे पास 0, 1 - 3/2 और एक हमने निकाल लिया -5/3। नेक्स्ट हम थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक में तो कॉमन रूट निकालने हैं हमें, और एक में क्या होगा कि हमें रूट्स इक्वल गिवन होंगे तब निकालने हैं। इसमें हमें एक ही इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट और सेकंड में हमें दो इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन गिवन है और डेट 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, और इसके 2 रूट इक्वल हमें दिए गए हैं। तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से डेरिवेटिव आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं तो आप इसको कर सकते हैं, वहाँ से भी आपने किया होगा ये। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया 6x² - 18x + 12। इसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया, 6 इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x² - 3x + 2। अब हम f डेरिवेटिव x से fx को डिवाइड कर देंगे ताकि हम HCF को निकाल सकें। हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया तो हमारा HCF आ रहा है -x + 2। HCF को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2, तो हमारे पास एक रूट 2 आ गया। और क्या गिवन है इन्होंने कि 2 रूट इसके इक्वल हैं, तो रूट 2 है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, f डेरिवेटिव x को भी सेटिस्फाई कर रहा है और fx को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस जो 2 रूट हो गए fx के वो क्या हो गए 2 और 2। ये इन्होंने गिवन भी है ये कि रूट्स इक्वल हैं, 2 रूट्स आर इक्वल। ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसका मतलब हमें एक रूट और निकालना, तो इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे 2, और फिर इस टर्म के कोफिशिएंट को लिख लेंगे हम 2 - 1 12 और -4। यहाँ से हमने सोल्व किया तो 2 - 5 2 0 आ रहा है। 2 इक्वल रूट्स है तो यहाँ से दोबारा से 2 से हो जाएगा, दोबारा से 2 से किया तो यहाँ से आ गया 2 - 1 0। ये 3 डिग्री की इक्वेशन थी। हमने फर्स्ट बार सिंथेटिक डिवीजन बनाया तो ये कितने की रह गई, 2 डिग्री की रह गई। सेकंड बार फिर से हमने सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ किया तो ये 1 डिग्री की रह जाएगी। एक डिग्री लेस होती है ना सिंथेटिक डिवीजन में। तो 2x - 1 को यहाँ से हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। 2 वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, 2 और 2, तो इसकी थर्ड वैल्यू हो गई 1/2। तो रूट हो गए इस इक्वेशन के 2, 2 एंड 1/2। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है इसी एक्सरसाइज का, जो कि बिल्कुल थर्ड सम से सिमिलर है। थर्ड सम सेम ऐसा ही था, बस यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट थी। उसमें भी रिपीटेड रूट्स दिए गए थे, दिया था ना हमें कि 2 रूट्स आर इक्वल। इसमें यहाँ पे लिख दिया इक्वल की जगह कि रिपीटेड रूट्स है, मतलब कि रूट रिपीट हो रहे हैं। तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। 2 इक्वेशन नहीं है हमारे पास, एक है इक्वल रूट है, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव से fx को डिवाइड कर देंगे ताकि हम HCF को निकाल सके। यहाँ से हमारा HCF आ रहा है -x + 3। हम HCF को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो वो रिपीटेड रूट्स हैं, तो ये मतलब 2 रूट हो गई। 2 रूट हमारे पास आ गए। क्यूबिक इक्वेशन है तो थर्ड रूट हमने फाइंड आउट करना, सेम हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक रूट हमारे पास हो जाएगा 1/3, तो रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के 3, 3 एंड 1/3। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ सम करते हैं। मैं ये सम इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इन्हें आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ सम है हमारे पास, सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है 4 डिग्री की और मल्टीपल रूट्स हैं। थर्ड और फोर्थ सम में हमें कौन सी इक्वेशन दी गई थी, क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। fx हमारे पास है, f डेरिवेटिव x हम निकाल सकते हैं। सेम उसी मेथड का यूज करेंगे, हम f डेरिवेटिव x से fx को डिवाइड करेंगे। f डेरिवेटिव x है यहाँ पे 4x³ - 21x² + 36x - 20। इससे हम डिवाइड कर देंगे x⁴ - 7x³ + 18x² - 20x + 8 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, -x²/4 + x - 1। अब डिवीजन मेथड में ये देख चुके हैं कि HCF क्या होता है, वो लास्ट डिवीज़र जिससे डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर आ जाता है, उसको हम HCF लेते हैं। तो यहाँ से ये HCF आ रहा है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 4। इसके हमने फैक्टर किए तो x² - 2x - 2x -2x और -2x को ऐड कर रहे हैं तो -4x के इक्वल आ रहा है, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x² के इक्वल आ रही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रही है।
तो यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 को कॉमन ले लिया, x -2 इंटू x -2 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x दो वैल्यू आ गई, दोनों क्या है 2 हैं। उसने लिखा था ना कि मल्टीपल रूट्स हैं, तो यहाँ से दो वैल्यू तो आ गई। नेक्स्ट ये 4 डिग्री की है, दो हमारे पास आई हैं तो हमें दो और निकालनी है। सेम हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे। यहाँ से ये 4 डिग्री की थी, फर्स्ट बार सिंथेटिक डिवीज़न लगाया तो ये 3 डिग्री की रह गई। अब सेकंड बार लगा रहे हैं हम तो ये 2 डिग्री की रह जाएगी, 1 डिग्री इसमें लेस होती हैं। तो x² - 3x + 2 बन जाएगा। यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, दो वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 1 और 2। तो यहाँ से ये इक्वेशन सोल्व हो गई। पहले हमने क्या किया, जो हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर डेरिवेटिव से उस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। वहाँ से जो HCF आया उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास दो रूट्स आ गए। तो 4 डिग्री की थी, हमें दो रूट्स और निकालने थे। फिर हमने सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ किया, वहाँ से दो रूट्स और आ गए। तो ये चारों रूट्स इस इक्वेशन के निकल गए। तो यहाँ से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, 5 डिग्री की दी गई है हमें इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 डिग्री की गिवन थी और इसमें 5 डिग्री की गिवन है, लेकिन निकालने वही रूट्स हैं। तो इसके लिए हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। एफ एक्स हमारे पास है, एफ डेरिवेटिव एक्स हम निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे ताकि हम HCF को फाइंड आउट कर लें। ये लेंथी हो जाएगा ज़्यादा समझाने में, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ कि कैसे हमने इसको किया है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमने इसको डिवाइड किया, तो 0 किस डिविज़र से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, लास्ट वाला डिविज़र है -x³ + x² + x - 1। तो ये इसका HCF हो गया। यहाँ पे जो HCF है वो क्यूबिक आ रहा है, तो इसके लिए हम एक को बाय इंस्पेक्शन देखेंगे, एक रूट्स को, और फिर दो रूट्स को तो हम वैसे भी निकाल लेंगे। बाय इंस्पेक्शन हमने इसमें 1 रखा, तो 1 का क्यूब 1 -1 + 1 ये कैंसिल हो गए, और 1 - 1 ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से ये 0 के इक्वल आ गया ना, तो 1 इसका एक रूट है। फिर हमने सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ किया, इसके इन टर्म्स के कोफिशिएंट को लिख लिया और 1 को मल्टीप्लायर ले लिया। यहाँ से सिंथेटिक डिवीज़न से आ गया हमारे पास -x² + 0x + 1 = 0। x² की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +-1। एक वैल्यू हमारे पास थी 2, ये आ गई 3 हो गई। लेकिन ये 5 डिग्री की इक्वेशन थी, तो हमें 5 रूट्स निकालने, 3 रूट्स आए हैं हमारे पास, तो 2 रूट्स निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स है, 2 और निकालने हैं। तो जो इक्वेशन हमें 5 डिग्री की गिवन थी उसके हम कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे, और फिर पहले हम 1 से करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़, फिर दोबारा से 1 लेंगे और फिर -1 लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट बार किया तो ये x⁴ में रह गई इक्वेशन, सेकंड बार किया तो x³ में, और थर्ड बार किया तो x² में जाएगी ना, एक डिग्री लेस हो रही है। तो x² - 0x - 1 यहाँ से 0 के इक्वल हो गया, तो x² की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू यहाँ से हो गई +-1। दो रूट्स ये आ गए, 3 हमने ऊपर निकाले थे, तो रूट क्या हो गई इस इक्वेशन के 1 1 1 -1 एंड -1। नेक्स्ट हम 6 सम को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से 11 सम को करेंगे, वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।